हेलो स्टूडेंट, ये परसेंटेज का पार्ट 5 है और जिसमें हम लोग पूरे एडवांस लेवल के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिसको स्मार्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन इलेक्शन से भी रिलेटेड है और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जो इलेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। इस पार्ट पे बोला ये गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। हमने ये मान लिया कि टोटल जो लोग थे 100 थे, जो मतदाता सूची में लोगों की संख्या थी वो 100 थी। अब 20% लोगों ने वोट नहीं किया, तो बताइए 20% लोग वोट नहीं करेंगे तो वोट कितने लोग करेंगे? 20% लोगों ने वोट ही नहीं किया तो 80 लोग तो वोट करने जाएंगे। मतदाता सूची में 100 लोगों के नाम थे, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 80 लोग तो वोट देने जाएंगे। फिर इसके बाद बोला गया है कि 12.5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया। 12.5% मतों को इनवैलिड कर दिया गया। आपको पता है कि 12.5% 1/8 पार्ट होता है, तो 80 का 1/8 क्या हो जाएगा? 10। तो 10 को इनवैलिड कर दिया गया, तो अब कितने बचेंगे? 70 बचेंगे। 70 वोट आपके क्या हो जाएंगे? वैलिड वोट हो जाएंगे, ये वैध मत हो जाएंगे, जिन्हें हम वैलिड वोट बोलेंगे या वैध मत बोलेंगे। तो आपके 70 तो वैलिड मत हो गए। इसके बाद में क्या बोला है? इसके बाद में बोला है कि जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत मिलते और वो 2800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो स्टूडेंट यहां से आपको दिमाग लगाने की बात है, तो भैया जीतने वाले को वैलिड मतों का, तो ये वैलिड वोट है, तो जीतने वाले को वैलिड मतों का 60% मिलेंगे, तो हारने वाले को वैलिड मतों का 40% मिलेंगे। इसको मिला 60 और इसको मिला 40, तो बताओ जी कितने परसेंट से जीत गया? 60-40 में 20% से जीत गया। अर्थात जो हमारे 70 वोट है, जो हमारे वैलिड 70 वोट है, उसके ये 20% से जीत गया, तो हम इसमें निकाल देंगे इसका 20%। तो वैलिड वोटों के ये पाता है 60, ये पाता है 40, तो 20% वोट से जीत गया। और उधर कितने वोटों से जीता है? 2800। अब बस इसी कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो 7 दूनी 14 बराबर 2800, तो 1 बराबर हो जाएगा 200। जब 1 बराबर 200 हो जाएगा स्टूडेंट, तो कुल मतों की संख्या बतानी है, 100 बराबर हमें बतानी है। तो 100 गुणे 200 कर देंगे तो वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20,000। अर्थात मतदाता सूची में वोटों की संख्या कितनी है? 20,000। इसका ये राइट आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर हमने ये मान लिया कि 100 वोट थे, तो 10% लोगों ने मतदान ही नहीं किया, तो 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 90 लोगों ने मतदान किया। ये तो लोग पहुंचे, 90 लोगों ने मतदान किया है। 100 में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 90 लोगों ने मतदान किया। 100 का 10%, 10 लोग नहीं गए। और 11 सही 1/9% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 11 सही 1/9% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये 1/9 हिस्सा होता है, तो इसका 1/9 हिस्सा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 इसमें लेस कर देंगे तो 80 आपके कौन से वोट हो जाएंगे? वैलिड वोट हो जाएंगे। ये आपके वैध मत हो जाएंगे, जिन्हें वैलिड वोट बोला जाएगा। और वैलिड वोट के बाद में इन्होंने बोला है, इसके बाद में इन्होंने बोला है कि 10% मतलब 11 सही 1/9% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिले। अब देखिए भाई, जीतने वाला वैध मतों का, ये वैध मत है, वैलिड मत है, तो 75% पाएगा वैध मतों का। तो हारने वाला कितना पाएगा? 25% पाएगा। तो वैध मतों का एक पाता है 75, एक पाता है 25, तो कितने से जीत जाता है? वैध मतों के 50% से जीत जाता है। तो आप यहाँ पे इजीली लिख लिया करो, 80 के 50% से जीत जाता है। और उधर से कितने से जीत रहा है? उधर ये 4000 मतों से जीत रहा है। आप स्क्रीन पे देखते रहे क्वेश्चन को, 4000 मतों से जीत रहा है। तो 50 से 2 बार कटेगा, 2 से ये हो जाएगा 40, 0 0 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 100 के। जब 1 रेशियो बराबर 100 के, तो एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है? तो बताइए कुल मतों की संख्या क्या होगी? तो 100 रेशियो बराबर पूछा है, तो 100 रेशियो बराबर आपका आंसर आ जाएगा 10,000। अर्थात कुल मतों की संख्या क्या होगी? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर अगले में ये बताया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने वोट नहीं किया। तो एक चुनाव में 10% लोगों ने भैया वोट ही नहीं किया,
10% लोगों ने वोट नहीं किया तो 90 लोगों ने वोटिंग की। 100 का 10% 10 होता है, 10 लोगों ने वोटिंग नहीं की तो 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की तो 90 लोगों ने वोटिंग की, और 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो इसका 10% क्या हो जाएगा, 10% आपका हो जाएगा 9, तो 9 को अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैलिड वोट कितने आ जाएंगे, 81। ये आपके वैध मत हो जाएंगे, वैलिड वोट हो जाएंगे। अब जब वैलिड वोट आपके 81 हो गए, 81 हो गए, तो कहते हैं कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिलता है, तो ये हमारे वैलिड मत हैं। तो एक जीतने वाला अगर 70% पाएगा वैध मतों का, तो 100% वोट वैलिड हमारे हैं, तो ये 70 पाता है, तो ये कितना पाएगा, 30। तो बताइए ये 70 पाता है, ये 30 पाता है, तो कितने से जीत जाता है, 40% से जीत जाता है। इससे 40 ज़्यादा है, तो 81 जो वैलिड वोट है उसके 40% से ये जीत जाता है। और उधर देखिए कितने वोटों से जीत रहा है, उधर 81,000 मतों से चुनाव को जीता है, 81,000 मतों से चुनाव को जीता है। 81,000 नहीं, 8100 मतों से चुनाव जीता है। तो 0 0 0, 81 से 81 कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 25। तो हमसे पूछा ये गया है कि बताइए कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो कुल मतों की संख्या हमें बताना है। 81 से 81 कैंसल हो गया, यहां 100 बचा, यहां 100 बचा, 0 से 0 कैंसल हो गया, 4 से काटा इतना, तो 1 रेशियो बराबर 250 हो जाएगा। तो बताइए 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 25,000। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25,000 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक बार मैं और बताए दे रहा हूं कि 100 का 10% लोग 10 नहीं गए तो 90 गए, और 90 का 10% इनवैलिड कर दिए गए, तो 81 तो आपके वैलिड वोट आ गए। एक वैलिड वोट का 70% पाता है, तो दूसरा कितना पाएगा, 30। 70 30 में कितने से जीत गया, 40% से, तो 81 का 40% बराबर है 8100। तो 1% बराबर आपका आ गया 250, तो 100% बराबर आ जाएगा 25,000। अर्थात कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25,000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वंशिका और वर्णिका दो लोग चुनाव में हिस्सा लेती हैं। एक है वंशिका, नाम लिख देते हैं वंशिका, और दूसरी है वर्णिका। वंशिका और वर्णिका दो हैं, दो लोग चुनाव में हिस्सा लेती हैं। और इसके बाद में बोला है 2/5 लोगों ने वंशिका को वोट देने का वादा किया। 2/5 भाग लोगों ने कहा कि हम वंशिका को वोट देंगे, 5 में 2 हिस्सा ने बोला कि वंशिका को देंगे, तो 5 में 2 हिस्सा इनको देंगे, तो 3 हिस्सा इनको। 2/5 का मतलब होता है टोटल 5 में 2 रेशियो इनको, तो 3 रेशियो इनको वोट देने की बात कही। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि अन्य ने वर्णिका को, चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने वंशिका को वोट देने का वादा तोड़ दिया। यहां पे 15% लोगों ने वादा तोड़ दिया है, और इधर से भाई कितने परसेंट लोगों ने वादा तोड़ा है, 20% लोगों ने वादा इधर से तोड़ दिया है। तो आपको परसेंट निकालना है, तो ऐसा करिए 2 0 बना लीजिए। तो बताइए इसका 15% क्या होता है, 200 का 15% 30 होता है। तो यहां से 30 निकलेंगे, अगर 30 लोग इधर से निकलेंगे तो कहां पे शामिल हो जाएंगे, इधर शामिल हो जाएंगे। इधर से 20% लोगों ने वादा तोड़ा है, तो इसका 20% क्या होता है, इसका 20% होता है 60। 60 लोग इधर से निकलेंगे, 60 लोग इधर से निकलेंगे, तो 60 लोग इधर शामिल हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी प्लस की 30, और ये कैलकुलेशन हो जाएगी माइनस की 30। तो 200 में 30 जोड़ेंगे तो इधर कितने मेंबर हो जाएंगे, 230, और 300 में इधर 30 लेस कर देंगे तो इधर मेंबर कितने हो जाएंगे, 270। तो बोला ये गया है कि इस प्रकार वर्णिका 6000 मतों से चुनाव जीत गई। अगर वर्णिका 6000 मतों से चुनाव जीती है तो रेशियो में 40 से जीती है, रेशियो में वर्णिका 40 से जीती है, तो 40 रेशियो बराबर 6000 आ गया। डिवाइड करिए, 4 से काटिए, 1 रेशियो बराबर 150 हो जाएगा। जब 1 रेशियो बराबर 150 हो जाएगा, तो बताइए कुल मतों की संख्या क्या थी। तो
कुल मतों की संख्या हमें बतानी है, तो कुल मतों की संख्या आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 1 रेशियो बराबर 150, तो कुल मतों की संख्या 500 रेशियो है, 200 में 300 जोड़िए और इसमें 150, 1 रेशियो बराबर 150 से इंटू करिए तो 15×75,000 आपका आंसर आ जाएगा। अगर पूछा जाए बताइए टोटल वोटों की संख्या क्या है, तो आपकी 75,000 जो कि ऑप्शन पे आपको डी ऑप्शन दिख रहा है वो आपका राइट आंसर होगा। इसमें बोला गया है कि एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं, 10% ने मतदान नहीं किया। जो क्वेश्चन का टाइप बहुत ही बेहतरीन है, आप देखिएगा इसको। यहाँ पे हम अगर ये मान लें इसमें x कांस्टेंट मानना पड़ेगा और उसके पीछे का रीजन आपको हम बताएंगे। हमने मान लिया टोटल वोट जो हमारे 100x है और 100x वोटों में हुआ क्या है कि 10% ने मतदान नहीं किया। अगर 10% लोग मतदान नहीं करेंगे तो 100 का 10% 10 होता है, तो 90x लोग तो मतदान करेंगे और 90x लोगों ने जब मतदान किया है तो इसके बाद में 300 मतों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। इतने वोटों को तो लोगों ने योगदान दिया है जिसमें 300 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया है, तो 90x में हम 300 निकाल देंगे तो हमारे वैलिड वोट तो ये आ जाएंगे, ये हमारे वैलिड वोट आ जाएंगे क्योंकि 300 मत अवैध हो गए हैं, मैंने उसी वोट में लेस कर दिया अवैध वाले, तो आपके वैध मत आ जाएंगे इतने। फिर क्या बोला इन्होंने, जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मत मिले। तो जीतने वाला कौन सा है ये, तो मतदाता सूची तो ये है भैया, ये टोटल वोट है मतदाता सूची में, तो इसका 60% मिले तो 100 का 60% 60x होगा। मतदाता सूची का 60% मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, ये तो भैया इसको मिले मतदाता सूची का 60%, तो जीतने वाला तो 60x पाएगा। जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिले हैं तो 100 का 60% 60x हो जाएगा। तो हमारे काउंटेबल वोट तो वैलिड ही होते हैं ना, तो वैलिड में 60x ये पाएगा तो 60 लेस कर दीजिए, कितना पाएगा 30x - 300। और जो हार जीत होती है तो यहीं से होती है, जीतने वाला वैलिड वोट का इतना पाया है और हारने वाला इतना पाया, तो हार जीत तो इन्हीं से होगी। तो आप लेस करके बताइए, 60x में 30x गया तो 30x और लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 300 हो जाएगा। और कितने मतों से ये चुनाव जीत गया है, 1500 मतों से चुनाव जीत गया। बराबर में क्या हो जाएगा 1500, इधर का माइनस का 300 जाएगा तो 30x बराबर हो जाएगा 1200 और एक जीरो कट गया, x बराबर हो जाएगा, ये कटेगा तो हो जाएगा 40 के। जब x बराबर हो गया 40 के तो पूछा गया है वैध मतों की संख्या बताइए, तो वैध मत यहाँ से निकलेंगे, x बराबर 40 पुट करेंगे तो 90 × 40 - 300, तो नचों को 3600 में 300 घटा देंगे तो 3300 आपके क्या आ जाएंगे, वैध मत आ जाएंगे। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। जो कुल बिक्री होती है अपने में 100% होती है। बोला भैया इसमें बोला गया है कि एक कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और बोला है 5000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। 5000 से ज़्यादा की बिक्री करोगे तो 1% का बोनस मिलेगा, 12 में 1% बोनस का जुड़ जाएगा, 13% हो जाएगा। और इसके बाद में बोला है कि अगर सेल्समैन की आमदनी 7,750 रुपये हो तो बताओ उसने कितनी बिक्री की। अब ये बताइए 5000 तक आपको 12% मिलता है, 5000 से ऊपर पर 1% का बोनस लग जाएगा तो 12 में 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। यहाँ पता नहीं है मुझको, लेकिन यहाँ तो पता है 5000 तक 12% ही दोगे, तो इसको तो हम 13% बना सकते हैं। अगर हम 13% कमीशन बनाएंगे तो कमीशन आपका 1% से बढ़ जाएगा, यहाँ पे इतने में 1% से बढ़ जाएगा, यहाँ 13 तो है, यहाँ 1% से बढ़ जाएगा। अगर कमीशन की दर 1% से बढ़ेगी तो सेल्समैन का कमीशन भी तो बढ़ेगा 1% से। तो यहाँ पे 5000 है, 5000 का 1% क्या होता है 50, क्योंकि 12 को मैंने 13 बनाया है तो 5000 का 1% 50, जहाँ कमीशन इतने का मिल रहा था वो 50 से बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने दर बराबर करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7800 और मैंने दर बराबर कर ली 13% और 13% बराबर कमीशन किसके हो जाएगा 7800, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 600 और जो टोटल बिक्री होती है वो अपने में 100% होती है तो 100% बराबर आंसर आ जाएगा 60,000 रुपये। अर्थात अगर पूछा जाए बताइए कुल बिक्री कितनी होगी तो टोटल बिक्री जो होती है, कुल बिक्री जो होती है वो क्या होती है आपकी 100% होती है। तो कुल बिक्री आपकी क्या आ जाएगी 100% बराबर 60,000, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, उसमें क्या बोला गया है भाई, सेल्समैन है, एक सेल्समैन बोला गया है कुल बिक्री का 9% कमीशन पाता है। यहाँ पे भाई उसे 9% दिया जाता है और इसके बाद में बोला है कि 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर, अगर यहाँ से 10,000 से ज़्यादा की बिक्री कर लेता है तो इसे 1% का बोनस भी दिया जाता है। तो यहाँ पे 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10% मिलता है। 10,000 से ऊपर बिक्री करेगा तो इसे 1% का बोनस भी मिलता है। और इस प्रकार सेल्समैन को 6,900 रुपये की आमदनी होती है, मतलब सेल्समैन को इतना दिया जाता है। तो यहाँ पे तो 1% का बोनस मिला है, तभी तो 9 में 1 जुड़ गया है तो 10 हो गया है, 1% का बोनस मिला है। इस 9 को अगर हम 10% बनाना चाहें तो 1% इसकी कमीशन की दर बढ़ेगी, तभी तो 9 से 10 होगा। तो यहाँ भैया यहाँ पे आपका 10,000 रुपये है तो 10,000 का 1% बढ़ जाएगा, जो कमीशन बढ़ जाएगा, और यहाँ पे कमीशन भी इसका बढ़ जाएगा क्योंकि 1% हम बढ़ाने जा रहे हैं। 10,000 का 1% क्या होता है, 100, तो 100 आपका बढ़ जाएगा, जो पहले कमीशन ये था 100 से बढ़ जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे कमीशन ओवरऑल कितना है, 10%, और 10% बराबर 7,000 हो जाएगा, तो 1% बराबर 700 हो जाएगा। और कुल बिक्री अपने में 100% कहलाती, तो 100% बराबर 70,000 हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए बताइए कुल बिक्री क्या होगी, तो कुल बिक्री आपकी क्या हो जाएगी, 70,000 रुपये। तो कुल बिक्री आपकी हो जाएगी 70,000 रुपये। ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में इसमें थोड़ा पैटर्न में बदलाव मिलेगा, है इसी टाइप का, लेकिन इसमें अब कंपनी का पैसा होगा और इसके बाद में टोटल पूछा जाएगा। बोला है भाई एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है। तो जो टोटल बिक्री है उसका 9% कमीशन देने की बात करते हैं, 9% कमीशन देती है। और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है, अर्थात 9 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 10%। फिर इसके बाद में बोला अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद 72,200 रुपये कंपनी में जमा करवाता है, ये पैसा सेल्समैन का नहीं, ये कंपनी का पैसा है। 72,200 रुपये कहाँ पे जमा हुआ है, ये कंपनी में जमा हुआ है। पिछली बार में हमने सेल्समैन की बात की थी, ये कंपनी का पैसा है। तो अगर ये कंपनी का पैसा है तो आप इधर देखें, यहाँ पे हमारी दर कितनी हो है, 9%, और यहाँ पे दर हमारे 1% बोनस पा के 10 हो गई है। तो इसको भी हम 10 बनाने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पे 1% बढ़ा देंगे कमीशन, तो कमीशन बढ़ेगा तो ये घटेगा कहाँ से, कंपनी से, क्योंकि सेल्समैन होता तो जोड़ देते। अब कंपनी का है, ये कमीशन बढ़ रहा है सेल्समैन का 1% से, तो बताइए 200 का 1% क्या होगा, क्योंकि 10% बनाना है तो 200 का 1% हो जाएगा 2,000, 20,000 का 1% हो जाएगा 200। तो यहाँ पे ये पैसा किसका है, कंपनी का, तो सेल्समैन के उसमें जाएगा, क्योंकि कमीशन की दर बढ़ेगी तो ये कमीशन किसको मिलेगा, सेल्समैन को, और कहाँ से निकलेगा, कंपनी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72,000 रुपये। अब जब 72,000 हो जाएगा तो 10% तो ले गया ओवरऑल वो, तो 100 में 10% ले गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कंपनी का 90% के बराबर हो जाएगा। और हम डिवाइड करेंगे 0 से 0, तो और 9 से काटिए 1% बराबर 800, तो 100% टोटल बिक्री होती है, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 80,000 रुपये। अर्थात कुल बिक्री क्या हो जाएगी, 80,000 रुपये हो जाएगी। कुल बिक्री हो जाएगी 80,000 रुपये। ये इसका आंसर आ जाए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है आदर्श ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर, आदर्श ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर, 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो बताइए उसकी गणना में कितने % की त्रुटि हुई, परसेंट एरर बतानी है मुझको, कितने % की एरर हुई। मतलब गुणा करना था 5/3 से, लेकिन गलती से किससे कर दिया, 3/5 से। तो बताइए परसेंट एरर क्या होगी। अगर देखा जाए तो पहले ये वैल्यू का मान क्या था, इंटू करिए 5 × 5, तो पहले वैल्यू का मान था 25, और इधर इंटू करिए 3 × 3, तो अब वैल्यू का मान क्या हो गया, 9। तो 25 से अगर 9 हो गया तो कितना कम हो गया, 16 कम हो गया, 16 आपका कम हो गया, किसमें, 25 में, 25 में। और इंटू 100 करूँगा तो सीधा परसेंट एरर आ जाएगी, 25 से ये 4 बार कटेगा, और 4 × 16 करेंगे तो 64% आ जाएगा। अर्थात परसेंट एरर कितनी हो जाएगी, 64% इसका राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमें 4 लोगों के बीच में रेशियो बनाना है ABCD। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, रेशियो अच्छा समझ में आएगा। ABCD हमारे 4 मेंबर, इनके बीच में रेशियो बनाना है। पहले आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लें, स्क्रीन के नीचे आपका क्वेश्चन शो हो रहा होगा। यहाँ पे बोला है कि AB से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। AB से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, तो बताइए 25% पार्ट कौन सा होता है? 1/4। 25% आपका पार्ट होता है 1/4, तो ये ज़्यादा में जाएगा तो 4 में 1 बढ़ जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा? 5। ज़्यादा में क्या करते हैं? ऊपर का जोड़ देते हैं, और कम में ऊपर का हम लोग लेस कर देते हैं, तो ये आपका 4 रेशियो से क्या हो जाएगा? 5। फिर बोला है B को C से 10% कम मिले। B को C से 10% कम मिले, तो 10% क्या होता है? 10 से क्या हो जाएगा? 9। B को C से 10% कम मिले, B को C से 10% कम अंक मिले हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10% कम मिले हैं, तो ये हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, सब में 9 से इंटू करिए, क्योंकि 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 9 रेशियो बराबर इतना, तो 1 रेशियो बराबर 4 के, तो 10 रेशियो बराबर 40 के। क्वेश्चन यहाँ पे पहुँचा। फिर बोला है कि C को D से 25% अधिक अंक मिले, तो 25% आप जानते हैं रेशियो कहाँ जाएगा? 4 से 5 पे। तो 5 रेशियो बराबर 40, तो 1 रेशियो बराबर 8, तो 4 रेशियो बराबर 8 चौको 32 हो जाएगा। ये आपका बेहतरीन सा रेशियो बन जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं। बोला है यदि D को 320 अंक मिले हों, 500 में 320 मिले हों, तो 32 रेशियो बराबर 320, तो 1 रेशियो बराबर 10 के। तो बताइए A को कितने अंक मिले? तो 1 रेशियो बराबर हो गया 10 के, तो यहाँ पे 45 है, तो 45 गुणे 10 करेंगे, तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 450। अर्थात अगर पूछा जाए A को कितने अंक मिले, तो A को 450 अंक मिले। तो ये स्टूडेंट हमारा पार्ट 5 रहा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।